हमने जितनी भी दुकानें आवंटित थीं उस क्षेत्र में, हमने सभी उन दुकानों को शिफ्ट किया है, हटाया है और हम पूरी तरीके से उस 84 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है उसको पूरी तरीके से हमने शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। देखा जाए तो एरिया काफ़ी बड़ा है, इससे रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, रेवेन्यू कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ा ठीक है, रेवेन्यू आता है, लेकिन कोई हमारे लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है कि जो आस्था के हमारे स्थल हैं, जहाँ पे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, हमें उनको भी ध्यान में रखना है। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि अयोध्या की पांच कोसी परिक्रमा मार्ग जो है, उस परिक्रमा मार्ग पे हम पूर्ण रूप से मदिरा को प्रतिबंधित करेंगे। ये है यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल ने सुबह पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया है कि राम मंदिर क्षेत्र के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया था कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में आने वाले शराब की दुकानों को तत्काल हटा दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि सरकार के इस फैसले से राजस्व पर कितना फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि राजस्व पर फर्क पड़ेगा, मगर लोगों की भगवान राम में जो आस्था है वो हमारे लिए ज्यादा महत्व रखती है। मंत्री ने भी साफ किया कि यह प्रतिबंध पूरे अयोध्या महानगर क्षेत्र में लागू नहीं है, सिर्फ 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर लागू होगी। दावों की माने तो इस क्षेत्र में शराब की 500 से ज्यादा दुकानें हैं। शराबबंदी के ऐलान के बाद ये सारी दुकानें बंद हो गई। इसका आदेश अधिकारियों को जारी कर दिया गया है। हमने जितनी भी दुकानें आवंटित थीं उस क्षेत्र में, हमने सभी उन दुकानों को शिफ्ट किया है, हटाया है और हम पूरी तरीके से उस 84 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है उसको पूरी तरीके से हमने शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। सर, ये 84 कोसी जो परिक्रमा क्षेत्र है वो कितना बड़ा होगा और लगभग अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है, कितनी दुकानें हटा चुकी हैं? नहीं, हम सारी दुकानें हटा चुके हैं। करीब मैं समझता हूँ कि ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जो होता है, जहाँ पे यात्रा चलती है, वो करीब 150-200 किलोमीटर का वो मार्ग है और हमने पूरे उस मार्ग से जितनी भी हमारी आवंटित थी दुकानें, उन सभी दुकानों को शिफ्ट करा दिया गया। सर, देखा जाए तो एरिया काफ़ी बड़ा है, इससे रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, रेवेन्यू कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ा ठीक है, रेवेन्यू आता है, लेकिन कोई हमारे लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है कि जो आस्था के हमारे स्थल हैं, जहाँ पे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, हमें उनको भी ध्यान में रखना है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फैसला लिया था। सर, क्या काशी, मथुरा, इन सब जगहों पे भी जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, मंदिर के क्षेत्र हैं, चाहे वो काशी में हो, क्योंकि काशी में मंदिर का क्षेत्र है, उसके बाद गंगा का क्षेत्र है, मथुरा में वृंदावन हमारे मंदिर का जो क्षेत्र है, हमने उन सभी क्षेत्रों पे प्रतिबंधित कर रखा है। शराब बिक्री नहीं हो सकती है, मद्य निषेध वहाँ पे लागू है और आगे भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ प्रतिबंधित करेंगे। इस खबर के महज कुछ घंटे के बाद ही आबकारी मंत्री का एक बयान फिर जारी हुआ, जिसे सुनकर लोग दंग रह गए। इस बयान में मंत्री जी सीधे यू टर्न लेते हुए नजर आए और कह दिया कि शराबबंदी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर नहीं, 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पर लागू होगी और यहाँ शराब की बिक्री पूर्ण प्रतिबंधित रहेगी। देखिए, मैं अयोध्या एक बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ देश विदेश के सभी राम भक्त भगवान राम के रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि अयोध्या की पांच कोसी परिक्रमा मार्ग जो है, उस परिक्रमा मार्ग पे हम पूर्ण रूप से मदिरा को प्रतिबंधित करेंगे और मद्य निषेध उसमें घोषित करेंगे। तो हम लोगों ने उस पूरे मार्ग को, जो 5 कोसी परिक्रमा मार्ग है, उस पूरे मार्ग में जितनी भी मदिरा की दुकानें थीं, शॉप्स थीं, उन सबको वहां से हटा दिया है और वो पूरे 5 कोसी परिक्रमा मार्ग को हम लोगों ने मद्य निषेध घोषित कर दिया है। वहां कभी भी कोई भी मदिरा की दुकान नहीं खुलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मंत्री जी का हृदय कुछ घंटों में बदल गया। इसका जवाब है सरकार को शराब से मिलने वाला राजस्व। दावों की माने तो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 250 किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ है, जिसमें अयोध्या सहित गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर जिला पड़ता है। दावों के मुताबिक इस पूरे इलाके में 500 से ज्यादा दुकानें हैं और यहाँ सरकार को मोटी रकम राजस्व के तौर पर मिलता है। और अगर
84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर कंप्लीट शराबबंदी हो जाती है तो सरकार को जबरदस्त घाटा होगा और शायद इसीलिए मंत्री जी ने फैसला वापस ले लिया। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।